भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शिव के नयन अश्रु से प्रकट होता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होगा। गले में पहनते हैं, आप लोग धारण करते होंगे। कई लोग तुलसी की माला पहनते हैं, कई लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ध्यान दीजिए, ये तुलसी और रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? जैसे घर में जो मंदिर बनाया जाता है, घर के अंदर उसमें शिखर नहीं होना चाहिए। जिसके घर के मंदिर में शिखर होता है, उसके घर में कभी जिंदगी में शांति नहीं रह सकती। इसलिए घर के मंदिर में शिखर का मूलता नहीं रहती। ये उसी तरह है जैसे गरुण घंटी। गरुण घंटी देखिए आपने, वो बजाते हो गरुण जी महाराज की घंटी। ये घंटी का नाद कहाँ कहाँ करना चाहिए? गरुण घंटी का नाद किया जाता है सबसे पहले भगवान के सम्मुख में, ठीक है। दूसरी जगह गरुण घंटी का नाद करना चाहिए फिर अपने रसोई घर में जहां पर परिंदा भरा है उस स्थान पर, पितरों की शांति के। तीसरी जगह जहां पर अपना लक्ष्मी रखते हो, अलमारी तिजोरी, उसके पास में। चौथा घंटी का नाद करना चाहिए दरवाजे के पास में, दरवाजे के अंदर के भाग में। फिर पांचवा, गरुण घंटी को घर के बाहर, घर से दरवाजा लांग कर बाहर खड़े होकर घंटी का नाद किया जाता है। कहते हैं जो ये 5 जगह पर घंटी का नाद करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। इतना गरुण घंटी के नाद की महत्वता है। पर दुनिया के लोग इतने आलसी हैं, बस भगवान की आरती करे तब घंटी बजाए, उसके सिवा धर दे होते। उसको मालूम ही नहीं कि घंटी कितनी जगह बजाना चाहिए, घंटी का नाद क्यों करा जाता। गरुण घंटी के जैसे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली है तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान पर कलश पे रखकर उसमें पानी भरना चाहिए। अगर शंख में पानी नहीं है तो घर में लक्ष्मी नहीं। शंख कभी खाली नहीं। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक भगवान शंकर हैं जिनके ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता। केवल एक शिव शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकाचूर राक्षस को भगवान शिव ने मारा था और शंकाचूर राक्षस की हड्डी से शंख जाति का निर्माण हुआ था। इसलिए शंख का जल शिव जी पे नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो भूल से भी शंख का जल शंकर को समर्पित कर देता है 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर उसको दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शंकर को समर्पित नहीं है। जिस व्यक्ति को नलियां चौक हो गई हों, डॉक्टर ने बोला बाईपास कराना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 7 बेर, बेर जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर, बेर बोलते हैं। 7 बेर प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो। 7 बेर, जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 7 बेर, उसमें से 1 बेर 7 बेर चढ़ाओ, 1 बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियां क्लीन है एकदम। अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति जिसने प्रत्येक हर महीने की शिवरात्रि पर 7 बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया, उसको कभी अटैक नहीं आ सकती, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। हमारा शिव दयालु, कितना कितना भाई। सती और शिव का जहां विवाह हुआ था ना, क्या बोलते हैं, त्रिजुगी नारायण। कौन कौन गया? रात उठाओ। केदारनाथ से 12 किलोमीटर इधर गौरीकुंड से त्रिजुगी नारायण है, जहां शिव और सती का विवाह हुआ था। जहां पर माता सती शंकर के साथ में जब विवाह करी थी तो 7 जगह पर रुकी थी। सती मैया के रुकने पर वहां कुंड बन गए थे 7। आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि वहां पर जल रही है, आज भी विवाह किया। जो कैंसर का रोगी होता है, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी हाथ ऊंचे कर दे, तब मेरे महादेव के त्रिजुगी नारायण का पानी दीजिए।
जहां शिव और सती का विवाह हुआ था 7 कुंड बने थे, उस 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के ले आओ और लगभग 21 दिन तक उसको एक एक चम्मच पानी देना चालू कर दो। कैंसर की बीमारी में आराम लग जाता है, एकदम वो स्वस्थ हो जाता है। फिर चेक करवाओ जाके, तुम्हें जिसको कराना हो। पर एक एक शिव के उपासना में एक एक फल की प्राप्ति है। फिर वही वाली बात आ गई, चोटे को कुबेर बना दिया दादा, चोर को कुबेर। तो फिर सोचो, तुम तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये दादा है बाबा है। कहते हैं दादा की गोद में जब पोता बैठता है ना, खाली नहीं उठता, उसको दादा 5 रुपए 10 रुपए या टॉफी देकर ही भेजता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठता है, मेरा भोलेनाथ उसे खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देकर ही भेजता, कभी खाली नहीं भेजेगा। आपसे निवेदन है, जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कभी शिव कथा को सुनने का मौका मिल जाए, जैसे आज बैसाख के महीने में यह अग्रवाल परिवार करा रहा है, भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हमको ऐसी लक्ष्मी देना कि एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा करवाएं, ऐसी करुणा करना। बाबा से विनती करके जाया करो, देगा, जरूर देगा। और साल भर 2 साल में ऐसा पूर्ण देगा कि वो खुद करुणा करेगा कि तू करा। पर तुम भूलना मत ही फिर शंकर जी को, नहीं तो कह रहे हमको तो मिल गया, अब जान दो। नहीं तो वो भूल गया था ना, कौन भूला था? कल कथा में बताया था, कुबेर जी। शंकर जी को ही भूल गए, होता है, देने वाले को लोग भूल जाते हैं। अब ये तो व्यापार करते हैं तो उनको मालूम है, जब व्यक्ति को जरूरत पड़ती भैया भैया करके गौ माता समझ के ले लेते हैं, और जब लेने जाओ तो शेर जैसे धाड़ते हैं। अरे कोई खा के भग रहे हैं, दे देंगे, फिर ऐसा बोलते हैं जब जरूरत थी भैया दे दो, अभी तो काम नहीं। समय आया, भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ। घर के अंदर रुद्राक्ष का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, याद रखिए। काय का वृक्ष? रुद्राक्ष। और माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ। काय का हुआ है? बेल का वृक्ष, बेलपत्री। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। क्यों? माता लक्ष्मी को भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी, पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा, उसका घर संपदा से भर जाएगा। आज भी कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है, उसके यहाँ संपदा की कमी नहीं आती। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चुक जाए, कर्जा चुकता है। भगवान शिव की आराधना। किसी पुराण के अंतर्गत 18 पुराण 6 शास्त्र में कहीं पर ऐसे टोट के नहीं लिखे, पर शिव महापुराण में शंकर जी की कथा में वेद व्यास जी ने सारे टोट के लिख दिए, सब कुछ लिखा। क्यों लिखा? बाबा भोलेनाथ जी की कथा में वेद व्यास जी ने कहा शंकर भगवान मृत्यु लोक का देवता है और पृथ्वी का देव, घर की जो माँ होती है, घर का जो पिता होता है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। देखता है क्या? उसका मुंह उतरा दिखेगा तो बाप भी कह देगा ले मेरे पास से ले जा, थोड़ा बहुत जा कर ले काम, काय को मुंह उतार के बैठा, ले जा। उसी तरह भोलेनाथ मृत्यु लोक का देव महादेव है
भगवान शिव की कथा में वेदव्यास जी ने कहा कि शंकर की कथा में ये सारे उपाय इसलिए लिखे कि मनुष्य को दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो।